दोस्तों नमस्कार। देश में एक महामानव हैं, हालाँकि मानव तो बहुत हैं, मंत्री भी बहुत हैं, लेकिन वो सब इस स्थिति को पार कर चुके हैं। अब वो मानव नहीं महामानव बन गए। उनका एक बयान था कि भारत से कांग्रेस मुक्त होना चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। गोदी मीडिया में भी यही चलाया गया, स्वाभाविक है। बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना सच हो जाएगा। वो तो चलना ही था। कांग्रेस मुक्त भारत कहने का तात्पर्य है कि विपक्ष ही ना रहे भारत में। खुद ही चुनाव में खड़े हो जाओ, खुद ही जीत लो। कांग्रेस मुक्त भारत जब इन्होंने कहा, अगर इस पर आप गहरी समझ डालेंगे या गहराई से सोचेंगे तो कहने का तात्पर्य है कि विपक्ष इस देश में विपक्ष रहे ही ना। मतलब कोई गलती करो, पेपर लीक करो, नीट को बर्बाद कर दो, भेल को बर्बाद कर दो, रेलवे बर्बाद कर दो, कोई बोलने वाला ही ना रहे। किसान आंदोलन हो, पाकिस्तानी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस महामानव की चाल देखिए कि जिस देश में भी जाते हैं, दूसरे देशों में, तो उनके मुंह से यह जरूर निकलता है कि मैं ऐसे देश से आया हूं जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इन्होंने लोकतंत्र की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि यदि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए, दोस्तों मुझे दिक्कत इस बात से नहीं है, मुझे इस बात से दिक्कत है कि जब ये लोग कहते हैं कि देश कांग्रेस मुक्त होना चाहिए, अर्थात विपक्ष मुक्त होना चाहिए, तब दिक्कत होती है। क्योंकि यदि कांग्रेस देश से हट जाए या जिस दिन हट जाएगी, तो भारत में लोकतंत्र नाम का कोई संविधान भी था, लोगों को सिर्फ इतिहास में पता चलेगा। क्योंकि राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जब जब देश को जरूरत पड़ी है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो किसानों के प्रति किए गए काले कानून हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे पेट्रोल का मामला हो, चाहे देश की आर्थिक राजनीति का मामला हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर बात हो, राहुल गांधी ने अपने विपक्ष की भूमि पूरी तरह से और पूरे न्याय के साथ निभाई है। उन्होंने जब जब देश को जरूरत पड़ी है, तब तब सबसे आगे खड़े होकर देश को सहारा दिया है। आज यदि भारत की ऐसी हालत है, तो जो अंधभक्त लोग या जो पढ़े लिखे लोग राहुल गांधी का विरोध करते हैं, उन्हीं की वजह से आज ये देश की हालत है कि $1 भारत के 96 रुपए को भी पार कर चुका है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत नमस्कार।